हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कैलकुलस सेकंड के फोर्थ वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन का पार्ट 4, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का प्रूफ करने वाले हैं। जो कि फर्स्ट रिजल्ट ये है, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल कितना, पाई अपॉन साइन n पाई। तो ये रिजल्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बीटा mn वाला जो फॉर्मूला होता है वो ही लगाएंगे। बीटा एन एम इज इक्वल गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, एम प्लस एन को अपनी तरफ से 1 रखना है। क्यों? ताकि आप एम की जगह 1 माइनस एन रख सके। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो लेफ्ट पार्ट है ना, ये प्रूफ जो करना है, इसमें दो चीजों पे ध्यान दीजिए। एक तो गामा एन लिखा है और दूसरे वाले में गामा 1 माइनस एन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वेशन नंबर 1 में हमने m की जगह 1 माइनस n रख दिया ना, तो ऊपर यहाँ पर इस फंक्शन की जगह गामा 1 माइनस n इंटू गामा n हो जाएगा और अपॉन पर ये गामा 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू गामा 1 ही होती है। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, गामा n 1 माइनस n। ये कैसे लिखा जा रहा है, m के बदले 1 माइनस n लिख रहे हैं इसको। राइट साइड में देखो m की जगह क्या आ रहा है, 1 माइनस n, और गामा n अपनी जगह एज इट इज, और अपॉन पर देखिए गामा 1 m प्लस n की जगह 1 लिखा गया। अब गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए आपको सीधा ये मिलेगा गामा n इंटू गामा 1 माइनस n। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब दूसरा इसमें क्या करेंगे, एक बीटा mn का इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म आपको पहले कराया हुआ है कि बीटा mn इज इक्वल लिमिट 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। अगर हम इसी के बेसिस पर आपसे पूछे कि बीटा nm क्या होगा, तो बीटा nm क्या होगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा बस, अपॉन पर 1 प्लस x की पावर m प्लस n सेम ही रहेगा, क्योंकि n प्लस m लिखो या m प्लस n, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस तरह से आप बीटा mn से ये वाला फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। अब उसके बाद आप इसमें भी m प्लस n की जगह 1 रखना और यहाँ m के बदले 1 माइनस n रखेंगे। देखिए जरा कुछ ऐसे बनेगा, m की जगह 1 माइनस n लिखा जा रहा है, ऊपर देखो x की पावर n माइनस 1 एज इट इज, और नीचे 1 प्लस x की पावर कितनी होगी, 1 हो जाएगी। अब ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसका डायरेक्ट आंसर आपको ये याद रखना है, पाई अपॉन साइन n पाई। क्योंकि अगर हम इसे प्रूव करने लग जाएंगे तो ये अपने आप में 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सॉल्व होता है, जो कि आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, M2 में वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए आप इसको सीधा डायरेक्ट ही याद करिए कि इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई अपॉन साइन n पाई होगी। दूसरी एक ट्रिक हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। देखो बीटा n 1 माइनस n की जो वैल्यू है वो अभी ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखी है, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n। और इस गामा n इंटू 1 माइनस n की जो वैल्यू है ये कितनी प्रूव करनी है, पाई अपॉन साइन n पाई। इसका मतलब बीटा n 1 माइनस n की वैल्यू तो इतनी है, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n, और गामा n इंटू गामा 1 माइनस n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पाई अपॉन साइन n पाई। इसलिए जो नीचे बीटा n 1 माइनस n लिखा है ना, इसके आंसर को कितना होना चाहिए, पाई अपॉन साइन n पाई होना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो प्रूफ करना है ना, उसी से एक हिंट मिलेगा जिससे आप इसकी वैल्यू को सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो बस अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वल कर दो, उससे आपको मिल जाएगा गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल पाई अपॉन साइन n पाई। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था। अब ये सेकंड वाला रिजल्ट देखिए, इसमें क्या है, गामा 1 प्लस n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल n पाई अपॉन साइन n पाई। अभी जो हमने रिजल्ट प्रूफ किया है, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल पाई अपॉन साइन n पाई। तो ये देखिए इसके रिजल्ट में, और ऊपर जो आपको ये लिखा हुआ है इसमें क्या फर्क आ रहा है, यहाँ पाई के साथ n से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। यही बस हिंट है इसमें, आपको इस डेरिवेशन तक इसे प्रूफ करके लेके आना है, उसके बाद आपने इसमें n से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे आप इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n गामा n लेफ्ट साइड में और राइट में देखो n पाई हो चुका है। अब एक चीज आपको हमने पहले पढ़ाई थी, वो क्या थी कि n गामा n इसके बराबर होता है गामा n प्लस 1 के। अगर आपको याद हो तो इसको हमने नाम दिया था रिडक्शन फार्मूला फॉर गामा n। तो इसका यूज आप इसमें कर दीजिए कि n गामा n जो है वो क्या बन जाएगा, गामा n प्लस 1 इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल n पाई अपॉन साइन n पाई। और बस अब आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा 1 प्लस n, देख रहे हैं या n प्लस 1 लिखा था उसको 1 प्लस n लिख दो, एक ही बात है, इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल, राइट साइड में देखो क्या आ रहा है, n पाई अपॉन साइन n पाई। और यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो इसके लिए भी आपने ये फर्स्ट वाला डेरिवेशन जो गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल पाई अपॉन साइन n पाई है ना, पहले इसको तैयार करना पड़ेगा, तब उसके बाद आपको ये समझ में आएगा।
और वैसे एग्जाम में दोनों एक साथ ही आते हैं, इस चीज की ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए आए तो आपको ये फर्स्ट वाला पहले प्रूफ करना होगा, तब उसके बाद आप इसे प्रूफ करेंगे। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरा उनको देखिएगा। देखिए पहली चीज क्या है, इसमें है गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई आप इसमें दिखाएंगे। हालांकि हम इसको पहले एक बार प्रूफ कर चुके हैं ओरिजिनल फॉर्मूले से, लेकिन अभी जो हमने ये गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल पाई अपॉन साइन n पाई रिजल्ट प्रूफ किया है ना, तो इसके बेसिस पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। जो भी आपको वैल्यू चाहिए, यहाँ पर जैसे गामा n यानी n की वैल्यू 1/2 चाहिए तो आप इसमें 1/2 रख दीजिए, और जैसे आप इसमें 1/2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गामा 1/2 इंटू गामा 1 माइनस 1/2 1 माइनस n है ना, इज इक्वल पाई अपॉन साइन n पाई, और n की जगह तो 1/2 आ रहा है, इसलिए क्या लिखा गया साइन पाई/2, और वो कितना होता है 1 होता है। अब इसको थोड़ा और ठीक करके लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से आपको क्या मिलेगा, गामा 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, और राइट साइड में क्या मिलेगा, पाई मिल जाएगा, और उसके बाद आप इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा 1/2 इज इक्वल रूट पाई। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था, और पहले भी हमने इसको एक बार प्रूफ किया है, तो ये इसका दूसरा मेथड हुआ जो गामा 1/2 को रूट पाई शो करने का एक सेकंड मेथड बनाते हैं। अब इसमें कभी कभी वो नेगेटिव वैल्यू पूछते हैं हमसे, जैसे गामा माइनस 1/2 की वैल्यू निकालिए। अब आप इसमें फिर से इसी फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को माइनस 1/2 रखिए। जैसे आप n को माइनस 1/2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, n की जगह माइनस 1/2 और 1 माइनस n होगा ना, तो 1 माइनस माइनस 1/2 तो कितना बन जाएगा, 3/2। समझ पा रहे हैं कैसे, ये 1 माइनस n करेंगे तो 1 माइनस माइनस 1/2 होगा ना ऐसे, तो 1 प्लस 1/2 होगा जो कितना बनेगा, वो 3/2 हो जाएगा, तो वो 3/2 लिखा है यहाँ पर। जबकि राइट साइड में हम n की वैल्यू माइनस 1/2 रखेंगे तो ऊपर तो पाई रहेगा, नीचे साइन माइनस पाई/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 होगी, इस वजह से क्या देगा, बस माइनस पाई हो जाएगा। अब उसके आगे क्या कीजिए, इस गामा 3/2 को आप एक्सपेंड कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे 1/2 गामा रूट पाई। ये समझ गए होंगे कैसे हुआ, जब गामा एक रिड्यूस होगा ना तो एक कम होके लिखा जाता है, तो 3/2 से एक कम करेंगे तो 1/2, फिर गामा 1/2 आता है, उसकी वैल्यू रूट पाई है, और राइट में लिखा है माइनस पाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको यहाँ से गामा -1/2 की वैल्यू मिलेगी -2 रूट पाई। तो इस तरह से आप इसमें इस नेगेटिव वैल्यू को निकाल सकते हैं, और भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए जरा कैसे, अगर आपसे इसमें -3/2 का गामा पूछे तो आप इसमें n की वैल्यू -3/2 रखेंगे। ये जो फॉर्मूला अभी जो प्रूफ किया ना, गामा n इज इक्वल गामा 1 माइनस n इक्वल पाई अपॉन साइन n पाई, इसमें रख दीजिए आप इसे। जैसे इसमें रखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। पहले गामा n की जगह तो -3/2 होगा, और ये गामा 1 प्लस 3/2 होगा तो 5/2 हो जाएगा। आगे पाई अपॉन साइन n की जगह देखो -3/2 पाई आ रहा है, जिसकी वैल्यू +1 होगी, इस वजह से ये पाई ही देगा। और अब आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो गामा 5/2 को रिड्यूस करके लिखेंगे 3/2 1/2 रूट पाई हो जाएगा, और ठीक करके आप इसका आंसर ऐसे बना के लिख सकते हैं कि गामा 3/2 माइनस का कितना होगा, 4 रूट पाई अपॉन 3। या फिर एक ही गामा -5/2 निकालेंगे तो इसमें भी फिर से आप n को -5/2 रखेंगे। जैसे आप -5/2 रखेंगे तो n की वैल्यू -5/2 होगी, और आगे से 1 प्लस 5/2 कितना बनेगा 7/2, और इधर साइन की n की जगह -5/2 रखेंगे, जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसको आप यहाँ पर -पाई लिखेंगे। अब इसको भी थोड़ा रिड्यूस करके लिखेंगे तो 7/2 का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक कम होगी 5/2 3/2 1/2, और फिर गामा 1/2 आएगा तो उसको क्या लिखेंगे रूट पाई, और बाकी इसको ठीक करके लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से गामा -5/2 कितना आएगा, -8 रूट पाई अपॉन 15। तो ये छोटा सा लेक्चर था इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करना। एग्जाम में आए तो आप इसको इस तरह से प्रूफ करना, और उसके साथ इनके अगर ये वैल्यूज आपको निकालने के लिए पूछी जाए तो उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।